नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 60 लोगों को इमारत के मलबे से निकाल लिया गया है। अभी 26 लोगों की तलाश जारी है। जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है उनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मुंबई इलाज के लिए भेजा गया है। बताया गया कि इमारत में 40 फ्लैट थे और 43 परिवार रहते थे। इमारत में 2 दुकानें भी थी। जो इमारत हादसे का शिकार हुई वो 10 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे वाली जगह पर पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं। पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें भी रायगढ़ पहुंच गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमारत में 43 परिवार रहते थे और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लगभग 36 लोग अभी भी ऐसे हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। इस बीच देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और 60 लोगों को निकाला जा चुका है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इमारत अवैध थी, क्योंकि सिर्फ 10 साल पुरानी यह इमारत थी और ऐसे में इस इमारत में लगभग 43 परिवार रहते थे और कई लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर और आशीष दोनों स्पॉट से लाइव है। सबसे पहले हम आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं उस हादसे को लेकर, वो हम आपसे बाद में पूछेंगे। सबसे पहले ताजा स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, लगभग 12 घंटे हो गए हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से शुरू है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ है, एनडीआरएफ का ऑपरेशन हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की गार्जियन मिनिस्टर जो हैं आदित्य ठाकरे जी, वो मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? 12 घंटे हो गए हैं हादसे में, अभी तक कितनी कैजुअलिटी है? तकरीबन 80 से 90 लोग बिल्डिंग में थे, ऐसा एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। उनमें से 60-65 जन जो है वो रेस्क्यू हो चुके हैं और अभी भी 15 से 20 लोग जो है वो अंदर दबे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो अभी शुरू है। और अभी 1-2 बॉडीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुई है और उनको निकालने का काम जो है वो रेस्क्यू टीम कर रही है। बीच में बहुत से ऐसे सिटीजन्स हैं जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब ये हादसा हो रहा था तो उन्होंने जो भी उनको जैसे वे आउट मिला, जैसे भी यहाँ से आउटलेट्स मिले, वहाँ से वो बाहर निकल गए। तो वो फॉर्चुनेटली कुछ 6-7 जन है जिनका अभी 1 घंटे भर पहले ही हमारा कांटेक्ट हुआ है। तो तकरीबन 15 से 20 लोग अभी भी अंदर फंसे हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो रेस्क्यू टीम्स कर रही है। बिल्कुल, तो आशीष आप नजर बनाए रखिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, सबसे अहम सवाल कि यह हादसा हुआ कैसे? बड़ी लापरवाही बरती गई। जाहिर तौर पर जसप्रीत, जिस तरह से हादसा हुआ और जिस तरह से बिल्डिंग गिरी, हमने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से और चश्मदीदों से, दोनों से बात की और उन्होंने एक चीज़ का साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि बिल्डिंग में जो कंक्रीट होता है और मिट्टी का इस्तेमाल बनाने में किया गया था, सीमेंट का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन की टीमें हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 26 लोग अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जहाँ पे आप ये भीड़ देख रही हैं, एक और शख्स की बॉडी मिलने की जानकारी मिली है, जिसके बाद से उसे निकालने की कोशिश की जा रही है और निकाल के अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जहां पर देखिए जो एनडीआरएफ की टीम है और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन, जो महानगर पालिका की टीम होती है और फायर ब्रिगेड की टीम होती है, वो तीनों वहां पर लगी हुई है और सिर्फ वहां पर देख सकती हैं, क्योंकि वहां पर अंदर जाने की मनाही है पुलिस के द्वारा किसी को भी। इसलिए जो हम आपको दूर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे निकालकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखें तो 12.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और 12.5 घंटे के दौरान एनडीआरएफ ने जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया था वो अभी भी जारी है और ये ऑपरेशन जिस तरह से कई लोग फंसे हुए हैं उसके चलते ये जारी रहेगा आज पूरे दिन तक, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल मलबे को हटाने का काम जेसीबीज के द्वारा वो किया जा रहा है लगातार, कि ताकि मलबे को हटाया जाए, जो भी उसमें दबा हो उसे निकाल कर बिल्कुल दिवाकर, तो प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। आशीष और दिवाकर दोनों नजर बनाए रखिए, वापस लौटेंगे आपके पास।
दरअसल जो इमारत जमींदोज हुई उसका नाम तारिक गार्डन था। बिल्डिंग के गिरने से पहले कई लोग उस इमारत में मौजूद थे। बताया गया कि इमारत में 43 लोगों के फ्लैट थे और करीब 15 साल पहले ही इस इमारत का निर्माण किया गया था। इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। तो दो तस्वीरें आप देखिए, 5 मंजिला इमारत ढही, मलबे में अपनों की तलाश जारी है। कहा जा सकता है कि 43 परिवारों के साथ खेला गया क्योंकि इमारत ज्यादा पुरानी नहीं थी और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12.5 घंटे बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को और अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड में जहां पर तारिक गार्डन नामक बिल्डिंग गिरी, उसमें कई लोगों के परिजन इस वक्त दबे हुए हैं। मेरे साथ उसी में से एक शख्स हैं, मोहम्मद अली उकै। सर, ये बताइए कि कौन कौन आपके परिवार का है जो इस वक्त उसमें दबा हुआ है? मेरी बेटी और मेरे 3 नवासे हैं, 2 नवासी और 1 नवासा है, टोटल 4 आदमी है। मेरी 1 नवासी है 5 साल की, मेरा नवासा है 3 साल का, एक नवासी है मेरी 2 साल की और मेरी बेटी है 30 साल की, 30-31 साल की। अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई उनके बारे में? आप कुछ भी नहीं है, मैं कांटेक्ट करता है, फ़ोन करता है, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ बताता है। मोबाइल ऑफ बता रहे हैं? जी सर। अथॉरिटी वगैरह जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, चाहे वो इस इलाके के गार्डियन मिनिस्टर हो या फिर विधायक हो, एमएलए, कुछ बता पा रहे हैं क्या जानकारी? कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं है, मैं अब ऐसे परेशान हाल हूँ। आपको जानकारी कैसे मिली? मेरे को, मैं घर पे था, पंदेरी में था, मेरे बेटे ने मेरे को बम्बई से फ़ोन किया तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा तुम घर से निकलो, तारिक गार्डन बिल्डिंग गिर गई। मैं सेम टाइम मैं घर से निकला और इधर आया, देखा तो सब पूरा मलबा ही मलबा नजर आया मेरे को। तो दबे लोगों की तलाश जारी है, जो लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। दरअसल जो इमारत गिरी उसका नाम तारिक गार्डन था और उसमें कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि इमारत में 43 लोगों के फ्लैट थे और ये इमारत ज्यादा पुरानी नहीं थी। इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। कोशिश यही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। महज 15 साल पुरानी ये इमारत थी और ये अचानक से गिर जाती है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे में अभी तक 1 की मौत हुई है। कई लोगों को निकाला जा चुका है। लगभग 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त रायगढ़ के एसपी अनिल पारस्कर सर हैं। सर, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं सामने आई है। जो बिल्डिंग में मटेरियल इस्तेमाल हुआ था वो कहीं ना कहीं अव्वल क्वालिटी का ना होकर घटिया क्वालिटी का था, जिसके चलते ये बिल्डिंग काफ़ी कम दिनों में जो है धराशायी हुई है। तो पुलिस की तरफ से जांच में अभी तक क्या चीज़ें की गई हैं, जांच में निकल के क्या सामने आया है? पुलिस का पहला प्रायोरिटी तो यही है, रेस्क्यू ऑपरेशन का ही है, वही से हम डीएवैक्यूएशन कर रहे हैं। और जो रही बात इसकी कि जो वो इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसी सर्टिफिकेट होगा, वो चीज़ होगी। और जो इन्वेस्टिगेशन के इंक्वायरी के हमारे पार्ट्स होते हैं वो अभी डायमेंशन हम क्लियर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि 7 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो वो भी एंगल देख रहे हैं कि शायद इसमें कुछ मटेरियल में खराबी थी या डिज़ाइन में कुछ फ्लॉ था, वो चेक करेंगे और इस हिसाब से लीगल एक्शन ली जाएगी। बिल्डर से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह किया गया है? नहीं, वो चल रहा है, अभी तक तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन वो चल रहा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 मंजिला ये इमारत थी जो भरभराकर गिर गई। 12.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कई लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड के चमोली और टिहरी समेत कुछ जिलों में पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। चमोली के गौचर इलाके में भी रात के वक्त पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जो पहाड़ के गिरते ही वहां से भाग खड़े हुए। रात के अंधेरे में नुकसान का ज्यादा अनुमान नहीं लगा, लेकिन सुबह के वक्त पूरी सड़क मलबे में दबी नजर आई। सड़क बंद होने की वजह से कई लोग भी वहां फंस गए। भारी तादाद में सड़क पर गिरे मलबे को पूरी तरह तो नहीं हटाया जा सका, लेकिन उसके ऊपर से गाड़ियों के गुजरने लायक रास्ता बना दिया गया। गौचर के अलावा टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। फिर एक खुदाई करने वाली मशीन को मलबा हटाने के काम में लगाया गया। इस मार्ग को सुचारीकरण किए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। बताया गया कि इस रास्ते के बंद होने के बाद ऋषिकेश से टिहरी और उत्तरकाशी जाने वाली गाड़ियों को दूसरे रास्ते से भेजा गया। यूपी के कानपुर में पुलिस लाइन के एक बैरक की छत गिर गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले छत के मलबे में दब गए।
जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारी और कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मलबे में दबे सिपाहियों को बाहर निकाला गया। इनमें एक सिपाही की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कानपुर की, जहां पर बैरक की छत गिरने से एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को निकाला गया। कानपुर में पुलिस लाइन की बैरक की छत यहां पर गिरी, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कई पुलिस वाले छत के मलबे में दब गए, जिसकी सूचना मिलते ही अधिकारी और कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मलबे में दबे सिपाहियों को बाहर निकाला गया। इनमें एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कानपुर की पुलिस लाइन में आज एक हादसा हुआ। इस वक्त मैं कानपुर की पुलिस लाइन में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो बैरक हैं, पुराने बैरक से किसी झरझरा के इसका पोर्शन गिरा, तमाम मलबा बाहर आ चुका है और मलबे को हटाने का पूरा काम चल रहा है। इस समय पुलिस के कांस्टेबल्स लगे हैं और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कांस्टेबल्स पूरा यहाँ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा देखिए सफाई करने के, क्योंकि ये वो बैरक है। अगर अंदर की बात करें, इस बैरक के अंदर तमाम ऐसे चारपाइयाँ थी, तमाम ऐसी कुर्सियाँ थी जिनके ऊपर रखा जाए। पूरा बैरक ऊपर से नीचे तक देखिए कितनी बुरी हालत में है। अगर घायलों की बात की जाए तो अभी तक 3 घायल अभी तक बाहर निकाले गए हैं और भी कुछ लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में एडीजी जनरल सिंह, आईजी और डीआईजी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तक के जिलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। उनका साफ कहना है कि उनका प्राथमिकता है कि ये जो मलबे को पूरा क्लियर किया जाए, ताकि जो आशंका जताई जा रही है कि कुछ कांस्टेबल्स और होंगे वो क्लियर होगा। लेकिन जब ये पूरा मलबा हटेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर कितने कांस्टेबल्स बते। बैरक की दीवार भड़बड़ा के गिर गई, जिसके बाद से कई कांस्टेबल्स उसमें दबे हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं मालूम। उसके बाद से आप देख सकते हैं कैसे जेसीबीज को लगाया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, छावनी परिषद की, नगर निगम की तमाम जगहों की जेसीबीज लगाई गई हैं। उसके बाद एम्बुलेंसेज की बात की जाए तो एम्बुलेंस तक लगाई गई हैं। पूरा इस क्षेत्र को पूरा आगे से बंद कर दिया है। 5 एम्बुलेंसेज लगाई गई अभी तक, क्योंकि 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हालत में निकाले गए हैं। और उसके बाद से पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर उन लोग जो मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है उनको बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 150 से ज्यादा कांस्टेबल्स को लगाया गया। आप देख सकते हैं पूरी लाइट्स लगाई गई, ऑफिसर्स यहाँ खुद यहाँ तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पुलिस की मॉनिटरिंग में, आला अधिकारियों की मॉनिटरिंग में चल रहा है। और आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कितना रेस्क्यू ऑपरेशन जोर चला है। और जिस बिल्डिंग का ये जिक्र हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय से बनाई गई बिल्डिंग थी, क्योंकि जिसकी कंडीशन है, इसके रूफ की कंडीशन देखिए, इसमें ना प्लास्टर है प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ वाइट कोट करके लगा दिया गया है ताकि खाना पड़ती है। और इसके अंदर लगभग 60 से 70 कांस्टेबल्स को रखा जाता है, क्योंकि कांस्टेबल्स वो जो सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, जिसका परिणाम ये है कि आप देख सकते हैं अब इस पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, पूरे रास्ता लगा के इसको पूरा बंद कर दिया गया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ पे। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन एक जो बैरक हमारी है उसका जो फ्रंट का छज्जा होता है, जो बरामदे की बीच वाली छत जो है उसकी गिर गई है। एक पोर्शन उसका गिर गया है, जिससे हमारे 3 कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुए थे और 3 में से 2 आउट ऑफ डेंजर हैं। एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है और बाकी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक जितना सारा काम हुआ है पिछले 3 घंटे से, और इसके नीचे कोई दबे होने की आशंका नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी हम प्रॉपरली इसको पूरा खाली करके इंश्योर करेंगे। जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ वो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी और काफी जर्जर थी। यही वजह है कि 1 साल पहले नई बैरक का निर्माण करवाया गया था, जिसका दिसंबर 2019 में तत्कालीन एसएसपी ने उद्घाटन भी किया था और इन बैरकों में सिपाहियों को रखने के आदेश दिए गए थे। मगर उसके बाद भी नए आरआई ने नई बिल्डिंग में ताला लगा दिया और सिपाहियों को पुरानी जर्जर बिल्डिंग में रखा गया। पुलिस लाइन में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक सिपाही की मौत हुई और कई घायल हुए। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इसमें कहीं ना कहीं जांच की बात कही जा रही है, मगर सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस लाइन में उस वक्त देखने को मिली कि जब न्यूज़ 18 की टीम इस बैरक में पहुंची है। ये देखिए पूरा नया 2019 में इसको रिनोवेट करके इस बैरक को पूरे कांस्टेबल्स के लिए रखा गया था। इसमें तमाम सेक्शंस हैं, तमाम रूम्स बनाए गए हैं, तमाम बेड्स लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि अगर इसकी बात की जाए, तत्कालीन जो यहाँ उस वक्त डीआईजी थे अनंत देव तिवारी, इसने
इसका 31 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया ताकि यहाँ कांस्टेबल्स रह सकें, मगर कांस्टेबल्स तो इसमें नहीं रुके, इसमें दरवाज़ा लगा दिया गया और पूरा ये बंद किया गया। जहाँ तक कैमरे की अगर नज़र जा सके, ताला ठीक सामने देखिए, ताला दाहिने हाथ अगर देख सकें, ताला ताला और ताला जड़ दिया गया, यानी सिपाहियों की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। हालांकि अब इसकी जांच एएसपी लेवल के अधिकारी को दी, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जब इतनी बड़ी ये बैरक मौजूद थी तो कांस्टेबल्स खुले में लेटने के किसने उन्हें आदेश दिए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां धान की बोरियों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर सड़क के किनारे गीली मिट्टी में फंस गया और कुछ ही देर बाद भारी वजन के कारण ट्रॉली एक तरफ को पलटकर नदी में गिर गई। ट्रॉली के वजन ने ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया और भारी भरकम ट्रैक्टर भी नदी में जा गिरा। हादसे से पहले जब इस ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर गीली मिट्टी में फंसा तो उसी दौरान उसका ड्राइवर भी नीचे उतर गया था, इसलिए जब ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी तो उस पर कोई भी सवार नहीं था। नदी में पानी इतना गहरा था कि गिरने के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें डूब गई। बताया गया कि इस हादसे में कई क्विंटल धान बर्बाद हो गया। यूपी के बलिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से रतन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश भाग निकले। रतन सिंह एक निजी चैनल में रिपोर्टर थे। पत्रकार की हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह आपसी विवाद बताया, साथ ही दावा किया कि जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पत्रकार की हत्या की गई है यूपी के बलिया में और पुलिस ने शुरुआती जांच में यह बताया है कि आपसी विवाद की वजह से पत्रकार की हत्या की गई है। पत्रकार एक वहां पर निजी चैनल में रिपोर्टर थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये लोग एक सोनू दिल्ली जाता था उधर और जाता था, बैठता था, रतन के मत आता था। अब कहाँ से किस तरह से आ गए यहाँ पर। रोज एक गुट्टू, एक उदय सिंह है, एक जाबर है, अनिल सिंह उसका है और दिनेश सिंह का पूरा परिवार। ये लोग साजिश कर गए और दिनेश सिंह का पूरा परिवार के लड़के और दिनेश सिंह मिल करके मार दिए। छोटा भाई है, इसके यहाँ फोन गया कि झगड़ा हुआ है जी, तो हम लोग आए। थोड़ा हटिए, थोड़ा हटिए, दूर हटिए। जी जी बताइए बताइए बताइए। तो आए तो देखे तो इनके हाथे में लड़के को गोली मार दी। झगड़ा हुआ था हाँ? अरे भैया कितने बजे घटना है ये? हमारे यहाँ इनके यहाँ फोन आया। हमारे यहाँ फोन है। रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर, उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे ये पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं। जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। में रिपोर्टर थे, अब इन चीज़ों का भी गहराई से पता चलिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। लेकिन ब्रेक